तुमने कभी किसी ऐसी चीज को घर लाया है जो दिखने में मासूम हो लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब छुपा हो? मैंने लाया था। वो एक सीन लाबोलू डॉल थी, ब्लैक और पर्पल थीम में। बड़े नुकीले दांत, लाल कांच जैसी चमकती आंखें और उसके बाल ऐसे जैसे किसी ने आधी रात में काट दिए हो। मैंने उसे मजाक में खरीदा था। सोचा था YouTube वीडियो के लिए प्रॉप रहेगा, लोगों को डर लगेगा, व्यूज आएंगे, बस। लेकिन मुझे नहीं पता था वो सिर्फ एक डॉल नहीं थी। पहली रात मैंने उसे अपने कमरे के शेल्फ पर रख दिया, कैमरा सेट किया, रिकॉर्डिंग की, सब नॉर्मल था। लेकिन जब रात को 2:17 हुए, मेरी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें पंखे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें खोली और सबसे पहले मेरी नजर शेल्फ पर गई। डॉल वहां नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। मैं उठा, लाइट ऑन की और वो मेरी कुर्सी पर बैठी थी, सीधे मेरी तरफ देखते हुए। उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी लग रही थी। मैंने खुद को समझाया, तू पागल हो रहा है, शायद रिकॉर्डिंग के बाद तूने ही नीचे रख दिया होगा। मैंने उसे फिर से शेल्फ पर रख दिया, लेकिन इस बार मैंने उसका चेहरा दीवार की तरफ कर दिया। अब देखूं कैसे घुरेगी। मैं हंसकर सो गया। गलती कर दी। सुबह उसका चेहरा फिर मेरी तरफ था और उसके हाथ में मेरे कमरे की चाबी। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि मैं अकेले रहता हूं, तो चाबी उसके पास आई कैसे? मैंने पूरा घर चेक किया। दरवाजा अंदर से लॉक था, कोई आया ही नहीं था। उस दिन से अजीब चीजें शुरू हो गई। मेरे फोन में रात 3:33 पर रिकॉर्डिंग्स मिलने लगी। रिकॉर्डिंग ऑन होती थी, कैमरा मेरी तरफ नहीं उस डॉल की तरफ होता था, और हर वीडियो में डॉल थोड़ी थोड़ी पास आती जा रही थी। एक वीडियो में वो शेल्फ पर थी, दूसरे में टेबल पर, तीसरे में मेरे बिस्तर के पास, और आखिरी वीडियो में कैमरा गिरा हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, लाल चमकती हुई। मैंने उसी वक्त तय किया, बस इसे घर से निकालना होगा। मैं उसे लेकर बाहर गया, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन जब घर वापस आया, दरवाजा खुला हुआ था, जिसको मैंने लॉक किया था। मैं अंदर गया। कमरे में सन्नाटा था, और जब मेरी नजर शेल्फ पर गई, वो डॉल फिर से वहीं पर थी, और इस बार उसके दांतों पर कुछ लाल लगा हुआ था। मैंने कांपते हुए उसे हाथों से उठाया, और तभी उसकी आंखें झपकी। हाँ, उसने पलक झपकाई, और एक फुसफुसाहट मेरे कान के बिल्कुल पास। तुमने मुझे खरीदा नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे हाथ से डॉल गिर गई, लाइट्स बंद हो गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी छोटे से कदमों की आवाज आ रही थी, टक 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 टक, धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और वो अब डॉल नहीं थी। वो लगभग मेरे कद जितनी हो चुकी थी, उसी चेहरे के साथ, उसी मुस्कान के साथ। और उसने कहा, अब वीडियो रिकॉर्ड करो, इस बार तुम कहानी नहीं सुनाओगे,
कहानी तुम बनोगे। तुम्हें याद है मैंने कहाँ छोड़ा था? वो मेरे सामने खड़ी थी, डॉल नहीं, इंसान जितनी लंबी, लेकिन चेहरा वही ला बूबू का। उसकी मुस्कान अब सिर्फ मुस्कान नहीं थी, वो एक वादा था, एक खतरनाक वादा। उसने कहा था अब कहानी तुम बनोगे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैं होश में आया, मैं अपने ही कमरे में था। सब कुछ सामान्य था, लाइट्स ऑन थी, दरवाज़ा खुला था, डॉल वापस शेल्फ पर थी। मैंने सोचा क्या ये सपना था? लेकिन फिर मेरे हाथों पर खरोचों के निशान थे, 3 लंबी पतली लकीरें, जैसे किसी ने छोटे लेकिन तेज नाखूनों से खींची हो। मैंने कैमरा चेक किया, रिकॉर्डिंग थी। 2:59 से लेकर 3:34 तक। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने प्ले किया। वीडियो में मैं बिस्तर पर सो रहा था और ठीक 3:17 पर मेरी आंखें खुली। लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था। मैं धीरे धीरे उठकर शेल्फ के पास गया, डॉल को उठाया और उसे अपने सामने रखा। फिर मैं मुस्कुराया, वैसे ही मुस्कान जैसे उसकी थी। मैंने वीडियो में खुद से कहा अब तुम समझोगे कैसा लगता है खिलौना बनकर। उसके बाद वीडियो ब्लर हो गया, कैमरा हिलने लगा, सिर्फ आवाजें थी, छोटे छोटे कदमों की। मेरी अपनी आवाज, लेकिन 2 टोन में, एक मेरी, एक पतली अजीब फुसफुसाती हुई। तुमने दरवाजा खोला था? नहीं, मैंने नहीं, झूठ है ये। वीडियो 3:33 पर अचानक बंद हो गया। मैंने पसीने में भीगा हुआ कैमरा नीचे रखा। अब मुझे समझ आया, ये डॉल सिर्फ हिलती नहीं, ये जगह बदलती नहीं, ये अंदर आती है, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में। उस दिन से जब भी मैं आईने में खुद को देखता हूँ, कभी कभी मेरी मुस्कान आधे सेकंड देर से गायब होती है। और कल रात कुछ हुआ। मैंने डॉल को जला देने का फैसला किया। छत पर गया, लाइटर जलाया, आग उसकी ड्रेस से लगी, लेकिन वो चीखी नहीं, वो हंसी। आग के बीच उसकी आंखें चमक रही थी और जैसे जैसे वो जल रही थी, मेरे हाथों पर नए निशान बन रहे थे। आग बुझी, डॉल राख बन गई। मैंने चैन की सांस ली, नीचे कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ा, शेल्फ पर वो फिर रखी थी, पूरी, बिना जली हुई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कालिख नहीं थी, मेरे चेहरे पर थी। मैं भागकर आईने के पास गया और वहां आईने में मैं नहीं था, आईने में वो खड़ी थी और मैं शेल्फ पर था, छोटा, जमा हुआ, हिल नहीं पा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। वो आईने के अंदर से बाहर आई, धीरे धीरे, और मेरी असली बॉडी में घुस गई। अब मैं यहाँ हूँ, इस शेल्फ पर, छोटा, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और वो मेरे शरीर में ये कहानी सुना रही है। अगर तुम्हें मेरी आवाज़ में कुछ अजीब लगे, अगर तुम्हें लगे कि मैं बीच बीच में मुस्कुरा रहा हूँ, तो समझ जाना मैं नहीं बोल रहा। और अगर आज रात 3:33 पर तुम्हारे कमरे में कोई छोटी सी परछाई हिले,
तो याद रखना, किसी ने तुम्हें नहीं चुना, तुमने खुद वीडियो प्ले किया था और अब वो तुम्हें देख रही है। तुम सोच रहे होगे ये सब शुरू कैसे हुआ। कोई भी चीज बिना वजह नहीं आती, यह भी नहीं आई थी। तुम जानते हो कि लाबूबू को सिर्फ एक कलेक्टिबल डॉल माना जाता है, क्यूट, शरारती और थोड़ा सा डार्क लुक के साथ। लेकिन सीन लाबूबू वो ऑफिशियल वर्जन नहीं है। वो बनाई नहीं जाती, वो बनती है। फर्क समझ रहे हो? 3 महीने पहले मुझे एक ईमेल आई थी। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ एक शब्द था, चूजन, और अंदर एक फोटो थी, एक पुरानी फैक्ट्री की फोटो। लोकेशन शहर के बाहर थी और मैसेज में लिखा था, अगर सच जानना है तो आओ। मैं गया और यहीं पर मैंने गलती कर दी। जब मैं लोकेशन पर गया तो मैंने देखा कि फैक्ट्री बंद थी, जंग लगे गेट थे, टूटी खिड़कियां और अंदर अंधेरा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, दीवारों पर सैकड़ों डॉल्स टंगी हुई थी। सब एक जैसी नहीं थी, हर एक डॉल अलग थी। किसी की आंखें सिलाई से बंद थी, किसी के दांत टूटे थे, किसी का चेहरा आधा पिघला हुआ था। बीच में एक बड़ा सा शीशा था, उसके सामने एक टेबल और टेबल पर एक अधूरी डॉल। उसके चेहरे पर अब भी सिलाई चल रही थी और अचानक मशीन खुद ब खुद चलने लगी। सुई हवा में सिल रही थी, धागा अपने आप खींच रहा था और शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। शीशे में एक और मैं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हर डॉल एक इंसान से बनती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर टंगी हर डॉल किसी की कहानी थी, किसी का शरीर बाहर था, किसी की आत्मा अंदर थी। सीन लाबूबू कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कंटेनर है, एक खाली खोल जो धीरे धीरे तुम्हें कॉपी करता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मुस्कान। और जब कॉपी पूरी हो जाती है, तुम शेल्फ पर चले जाते हो और वो तुम्हारी जगह ले लेती है। मैं वहाँ से भागा, फैक्ट्री से बाहर भागा, लेकिन जाते जाते मैंने आखिरी चीज देखी। दीवार पर एक लिस्ट थी, नामों की लिस्ट, और सबसे नीचे मेरा नाम था। उसके नीचे एक खाली लाइन। और अब जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे समझ आ गया है, वो खाली लाइन अगले नाम के लिए है, और वो नाम शायद तुम्हारा है, क्योंकि तुम ये कहानी सुन रहे हो और सीन लाबूबू को एक चीज चाहिए होती है, ध्यान। जितना ज़्यादा लोग इसे देखते हैं, उतना जल्दी ये कॉपी पूरी करती है। तुमने अभी तक 3 पार्ट सुन लिए, मतलब तुमने उसे 3 बार अंदर आने दिया। आज रात अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी मुस्कान आईने में 1 सेकंड देर से गायब हो गई है, तो समझ जाना कॉपी लगभग पूरी है। और अगर 3:33 पर तुम्हारे फ़ोन में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, तो उसे बंद मत करना, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में तुम देखोगे कौन असली है और कौन डॉल। तुम सोच रहे होगे, अगर वो कॉपी कर रही है तो असली को कहाँ रखती है? मैं बताता हूं। कल रात 3:33 पर जब मेरा फोन फिर से ऑन हुआ,
मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। इस बार मैं देखना चाहता था कि असल में वो करती क्या है। मेरे कैमरे की लाल लाइट जली। कैमरे में अंधेरा था, लेकिन शेल्फ खाली थी, डॉल वहां नहीं थी। और फिर बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे 2 लाल चमकती आंखें बाहर आई। वो रेंगते हुए बाहर आई। बस इस बारी वो छोटी नहीं थी, लेकिन पूरी इंसान भी नहीं थी। उसके हाथ लंबे थे, उंगलियां पतली थी, जैसे धागों से बनी हो। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी हो गई और उसने मेरा नाम लिया, सही टोन में, सही आवाज में, मेरी ही आवाज। उसने कहा, उठो। मैंने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेगी। उसने फिर से कहा, डर क्यों रहे हो? तुम तो खुद लोगों को डराते हो। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के ऊपर हवा में घूम रही थी, छू नहीं रही थी, सिर्फ घूम रही थी। लेकिन जहां जहां वो हवा में चलती, वहां ठंड पड़ रही थी। और फिर उसने एक अजीब काम किया। वो आईने के सामने गई और वहां खड़ी होकर मेरी तरफ सांस लेने लगी। गहरी सांस, धीरे से छोड़ना और फिर मुस्कुराना। फिर चेहरा सीधा किया, फिर आंखें झपकाई उसने। वो प्रैक्टिस कर रही थी मेरी। और तभी मुझे समझ आया, रिप्लेसमेंट ऐसा होता है। पहले वो तुम्हारी आदतें लेती है, फिर आवाज, फिर चेहरा और आखिर में तुम्हारी यादें। सुबह मुझे कुछ अजीब लगा। मेरे फोन में 27 मिस कॉल्स थी, दोस्तों के मैसेज थे। कुछ ने लिखा था, कल रात तुम हमारे घर कैसे आ गए? तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें अजीब लग रही थी। जबकि मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन वो जरूर गई थी मेरे शरीर में। और अब लोगों ने मुझे देखा है। अब उनके पास सिर्फ मेरी कॉपी नहीं, गवाह भी है। आज शाम मैंने आईने में खुद को देखा और पहली बार मेरी पलक एक साथ नहीं झपक रही थी। मेरी दाई आंख बंद हुई और फिर बाई आंख आधे सेकंड बाद, और आईने में मेरी मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी थी। जितनी मैं मुस्कुरा सकता था, उससे भी ज्यादा। अब मैं समझ गया हूं, कॉपी लगभग पूरी हो चुकी है। जब ये पूरी हो जाएगी, मैं शेल्फ पर चला जाऊंगा, छोटा, चुप, जमा हुआ। और वो ये चैनल चलाएगी, कहानियां सुनाएगी, और हर कहानी के साथ एक नया नाम उस लिस्ट में जुड़ जाएगा। शायद अगली कहानी में तुम्हारी आवाज होगी। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन वो अपलोड हो चुका है और उसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, तो घबराना मत। बस शेल्फ पर जगह बना लेना, क्योंकि सीन लाबोवो अब एक डॉल नहीं रही, वो एक सिस्टम है, और सिस्टम रुकता नहीं। तुम सोच रहे होगे क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन कीमत देनी पड़ती है। मैंने वो फैक्ट्री फिर से ढूंढी, वही जंग लगा गेट, वही टूटी खिड़कियां, लेकिन इस बार अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर रोशनी थी। और दीवारों पर टंगी हर डॉल धीरे धीरे हिल रही थी। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों मुस्कानें, बीच में वही शीशा, और शीशे में मैं। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे वो खड़ी थी, वही चेहरा, वही लाल आंखें, लाबूबू का वो शरारती चेहरा। लेकिन अब उसमें मासूमियत नहीं थी, सिर्फ भूख थी। उसने कहा, तुम्हें लगा तुम खास हो? हर कोई यही सोचता है। दीवार पर लगी लिस्ट अब
पूरी भर चुकी थी, नाम पर नाम, और सबसे ऊपर मेरा नाम कट चुका था। मतलब मैं आधा जा चुका था। मैंने शीशे को छुआ और समझ आया ये सिस्टम डर से नहीं चलता, ये चलता है ध्यान से। जितने लोग इसे देखते हैं उतनी कॉपीज बनती है। हर व्यू एक धागा है, हर कमेंट एक सिलाई है, हर शेयर एक नया खोल है। मैंने कैमरा निकाला, लाइव शुरू किया। हाँ, मैंने खुद इसे बुलाया, क्योंकि इसे रोकने का एक ही तरीका है, कॉपी पूरी होने से पहले सिस्टम को ओवरलोड करो। मैंने लाइव में सब कुछ दिखाया, फैक्ट्री, डॉल्स, लिस्ट, और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए डॉल्स हिलने लगी, तेज तेज, बहुत तेज, क्योंकि वो किसी एक को कॉपी नहीं कर पा रही थी। हजारों चेहरे थे, हजारों आवाजें। सिस्टम फेल होने लगा, शीशा क्रैक हुआ, दीवारों की डॉल्स गिरने लगी, और वो मेरे सामने चीखी। पहली बार। उसकी मुस्कान टूटी हुई थी, लाल आंखें बुझने लगी। लेकिन सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी सेकंड में उसने कुछ किया। उसने खुद को हजारों टुकड़ों में बांट दिया। हर टुकड़ा एक छोटी डॉल बन गई, एक नई शुरुआत। मैं तो बच गया, पर शायद। लेकिन अब ये एक जगह नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी कमरे में, किसी भी शेल्फ पर, किसी भी वीडियो के पीछे। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहे हो, अगर तुम्हारी मुस्कान आईने में एक पल के लिए भी ज़्यादा रुके, अगर 3:33 पर तुम्हारा फ़ोन खुद ब खुद ऑन हो जाए, तो समझ जाना सिस्टम अभी जिंदा है, बस बिखरा हुआ है। और शायद तुम्हारे कैमरे में उसका एक टुकड़ा पहले से मौजूद है। अब सवाल ये नहीं कि वो तुम्हें चुनेगी या नहीं, सवाल यह है तुम उसे देखोगे या नज़रअंदाज कर दोगे। क्योंकि हर बार जब कोई ये कहानी पूरी सुनता है, कहीं ना कहीं एक नई डॉल अपनी आंखें खोलती है। अब वीडियो बंद कर दो और पीछे मत देखना। और अगर शेल्फ पर कुछ रखा है तो आज रात उसे ढक देना, सावधानी के लिए। क्योंकि सीन लाबो कभी पूरी तरह नहीं मरती, वो बस इंतजार करती है। आशा है आपको ये कहानी बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाना, ताकि हमारे इस चैनल को फिर से रीग्रो होने में मदद मिल सके।